हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज माता जी बहुत सारा कंटेंट देकर गई हैं। माता जी ने अपने वीडियो में कहा है कि 10-10 रुपए कमाना आप लोगों का काम है, मतलब रिएक्शन चैनल वालों के लिए बोलकर गई हैं। और 10 रुपए आप लोग का कमाने का काम है, तो आप लोग 10 रुपए कमाइए, उससे ज़्यादा ज्ञान ना बांटिए, ऐसा कुछ बोल कर गई हैं। तो खैर माता जी ये बोलकर खुद मुझे लगता है 20-25 रुपए कमा कर गई होंगी। खैर बहुत सारी बातें हैं जो हमें करनी हैं, तो आज मैंने लगा लिए ईयरफोन और मैं एक-एक बात सुनूँगी माता जी की और उसके बाद आपको उसका रिएक्शन उस पर दूँगी। देखो माता जी का ऑलरेडी ये व्लॉग मैं देख चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स थे और मुझे पता था कि कोई ना कोई पॉइंट मुझसे मिस होगा ही होगा। इसलिए मुझे बेटर लगा कि मैं दोबारा से उनका व्लॉग सुनूँ, तो भाई 2 बार देख रही हूँ। तो माता जी को मुझसे 4 रुपए तो मिल ही जाएँगे, अगर 2 मिल रहे होंगे तो 4 मिल जाएँगे, है ना? वैसे माता जी ने अपने व्यूज़ देखे नहीं हैं, है ना? जितने व्यूज़ रिएक्शन वालों को आ रहे हैं, उतने ही उनको आ रहे हैं, फिर ये कैसे कह सकती हैं कि 10-10 रुपए कमाने वाला। और दूसरी बात, माता जी ने खुद भी ये चीज़ गौर की होगी कि जब वो व्लॉग डालती हैं, जिस व्लॉग में वो उलूल-झुलूल चीज़ें दिखा रही होती है, जैसे कि हेयर स्ट्रेटनिंग दिखा रही हैं, है ना? हेयर स्ट्रेट होते दिखा रही हैं, हेयर स्मूथ होते दिखा रही हैं, तो ये सब वो जब दिखाती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी ऑडियंस को उसमें ज़रा भी इंटरेस्ट आता होगा। सब स्क्रॉल करके भाग ही जाते होंगे वो वीडियो, है ना? मैंने खुद भगा-भगा कर देखा है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा रेवेन्यू बनता होगा। लेकिन हाँ, जो माताजी बैठकर ज्ञान बाँटती हैं, जो आज उन्होंने टाइटल और थंबनेल में कहा है कि मुफ्त का ज्ञान मुझे नहीं चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो मुफ्त का ज्ञान है, वो आंटी जी बाँटती हुई आई हैं। आंटी जी सबसे ज़्यादा मुफ्त का ज्ञान बाँटती हैं, लेकिन जिस वीडियो में वो कंट्रोवर्सी करने आती हैं और बैठकर केवल वकैती करने आती हैं, रिएक्शन देने आती हैं अपना, तो उस वीडियो का तो रेवेन्यू आंटी ने देखा होगा कितना बनता है, तो आंटी समझ जाएँ कि उनके व्लॉग से ज़्यादा मुझे लगता है कि रिएक्शन चैनल वाले अर्न करते हैं। ये बात तो सच है। तो चलिए बहुत सारी बातें हैं जो हम करेंगे, इस वीडियो को सुनते-सुनते करेंगे, और इसलिए मैंने भाई ईयरफ़ोन्स लगा लिए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पर अवेलेबल हैं, हर जगह, हर प्लेटफ़ॉर्म पर। तो अगर आप इनको लेना चाहते हो तो मैं टैग कर दूँगी, ये माइक भी टैग रहता है हमेशा और ईयरफ़ोन्स भी टैग मैं कर दूँगी यहाँ पर, तो आप लोग ज़रूर विज़िट करना। अगर आप लेना चाहो तो आप भी ले सकते हो, क्योंकि कई बार आपको कुछ ऐसे वीडियो सुनने पड़ते हैं जहाँ पर जो लड़के हैं, जो घर के परिवार के जो सदस्य हैं, वो अपना जो वो है वो डोनेट कर रहे होते हैं, मतलब जो विकी डोनर में डोनेट हो रहा होता था। तो ये सब चीज़ें जब आप सुनते होगे तो ईयरफ़ोन की ज़रूरत तो पड़ती होगी ना, तो बहुत ही ज़रूरी होता है ये खरीदना। तो चलिए अब सुनते हैं और रिएक्शन देते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया यार सब्सक्राइब कर लो। अब तो यार देखो मैं वीडियो के संग भी आती हूँ और वॉइस ओवर के संग भी आती हूँ, सब तरीके से मैं कर रही हूँ। और अब तो मैं लाइव भी करने लगी हूँ, लाइव भी करने लगी हूँ। इतने एफर्ट्स हम लगा रहे हैं, तो यार सब्सक्राइब तो एक बनता है, तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए सुनते हैं माता जी क्या कहती हैं। तो माता जी ने शुरुआत की है जो बकैती की, थोड़ी देर तो उन्होंने किचन दिखाया है, उसके बाद वो बेड पर बैठ गई हैं और बेड पर बैठकर उन्होंने बातें करना स्टार्ट की हैं, जहां उन्होंने सबसे पहले कहा है कि काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये जो आपने हेयर स्ट्रेट या स्मूथ या कोई भी ट्रीटमेंट जो कराया है, उसके कितने खर्चा हुआ है। और आंटी जी अपने आप से अज्यूम कर रही हैं। भाई जब दूसरे अज्यूम करते हैं, रिएक्शन चैनल वाले कुछ अज्यूम करते हैं, तो आंटी को बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन आंटी अगर खुद कुछ अज्यूम करती हैं तो वो चलता है। तो आंटी जी कह रही हैं कि शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे, शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इन्होंने जो हेयर स्ट्रेट कराए हैं या हेयर स्मूथ कराए हैं, तो उनके बच्चे या उनके हस्बैंड कुछ तो बोलते होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हस्बैंड कुछ नहीं बोलते हैं, हमारा जो मन करता है हम वो करते हैं। लोग बोलते हैं कि जिनकी बहुएं हो जाती हैं, बच्चे नाती पोता वाले हो जाते हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा ज्ञान जो माता जी कह रही है ना कि ज्ञान हमको मुफ्त करनी चाहिए, बहुत ज्ञान बघारा है आंटी जी ने। आंटी जी ने कहा है कि सबको इस एज में भी सब कुछ करना चाहिए, हम तो यही कहते हैं। तो इसको भी ज्ञान बांटना ही आंटी जी कहते हैं। सब अपने अकॉर्डिंगली करते हैं, जिनको पसंद आता है वो करते हैं, जिनको पसंद नहीं आता वो नहीं करते हैं। किसी किसी को लगता है कि भाई अब हमारी उम्र नहीं रह गई, अब बच्चों को करना चाहिए, अब बहुओं को करना चाहिए, बहुओं वाला घर है, तो वो नहीं करते हैं। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि नहीं बहुएं भी करेंगी, उससे हमारा क्या, हम भी करेंगे, तो वो करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो सोच आपकी हो वो सबकी हो। हाँ, मैं इस चीज़ को बुरा नहीं मानती कि आप इस एज में अपने आप को अच्छे से सजा संवार के रखते हो या अपने आप में अपना जो जो भी है आप ग्रूमिंग करके रखते हो, उससे बिल्कुल किसी को प्रॉब्लम नहीं है। इवन आपने जब हेयर स्ट्रेट कराए थे, स्ट्रेट कराए थे, जब 6 महीने पहले आपने अपनी बेटी के साथ जाकर जो हेयर स्ट्रेट कराए थे, उस टाइम पर भी मैंने आपको अप्रिशिएट किया था, क्योंकि मुझे अच्छा लगा था आपका लुक, मुझे वही पर्सनली अच्छा लगा था। और मुझे अच्छा लगता है कोई अगर बदलाव चाहता है और उसकी खुशी है उसमें, तो वो करता है, तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज्ञान वाली बात जब आती है कि ज्ञान आप भी देते हो, तो सामने वाले ने दे दिया तो क्या प्रॉब्लम है आंटी जी। और आंटी जी कह रही है मैं ऐसा कुछ भी नहीं मतलब यहीं से बस मुझे दुख हुआ आंटी जी। मतलब आपने जो बोला कि हम ऐसा कुछ भी नहीं दिखाते हैं, या मेरे बेटे गलत नहीं है, मेरे बहू गलत नहीं है, मेरा कोई भी गलत नहीं है, ना मेरी बेटी गलत है, कोई गलत नहीं है, और हम ऐसा कुछ भी नहीं दिखाते हैं जिससे कि समाज में कुछ गलत जाए। भाई आंटी आप हर बार दिखाते हो, आप भी दिखाते हो, आपके बच्चे तो जो दिखाते हैं सो दिखाते हैं, उनका तो हम भाई
कि बार-बार हमको लेना पड़ जाता है, ऐसे-ऐसे गिनना पड़ जाता है, बार-बार रटना पड़ जाता है हमको वो चीज़। लेकिन आपका तो हम आज याद ही दिला दें आपको, क्योंकि बच्चों का तो बहुत बार याद दिला चुके हैं कि आपके बच्चे क्या करते हैं। बट हम आपका भी याद दिला दें कि जो आप हो, आप ही वो हो जो कह रही थी कि जब मेरा बेटा जो गालियाँ दे रहा था लाइव में, जब वो डोनेट कर रहा था, उसका दोस्त आया था, वो भी महिलाओं को खुश कर रहा था और बहुत ही वल्गर वहाँ पर बातें चल रही थी। तो आप ही थी वो जो अगले दिन बोल रही थी कि मैं बैठकर वो लाइव सुन रही थी। तो इससे क्या समाज में दिया आपने? आपने क्या समाज को यहाँ गलत नहीं सिखाया? आपने क्या अपने बच्चों को रोका उस वक़्त? जो एक माँ होगा, बड़ा होगा, बुज़ुर्ग होगा जो अपने बच्चों को मतलब सही दिशा दिखाना चाहता होगा ना, वो यही कहेगा कि सामने वाला गंदगी कर रहा है, तुम कम से कम गंदगी मत करो। हाँ, अगर प्रॉब्लम है किसी सामने वाले के कुछ करने से, तो उसके लिए बहुत सारे दूसरे रास्ते हैं, बहुत सारे दूसरे रास्ते हैं। लेकिन अगर आप भी सेम गंदगी में उतर ही गए हो, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि गंदगी केवल हमारे साथ हो रही है ना? और हर बार ऐसा ही हुआ है कि गंदगी जब आपके घर से हुई है, तभी सामने से जवाब आया है। ऐसा कभी ये नहीं हुआ है कि सामने से ही ज़बरदस्ती की कोई गंदगी आई हो, है ना? तो बाकी आप लोग खूब समझदार हो, आप ऐसा नहीं है कि समाज में कोई गलत संदेश नहीं देते हो, आप बिल्कुल देते हो। सबसे गलत संदेश तो आप ये दे रहे हो कि आपका बेटा चाहे जितना भी गलत करे, उसको सपोर्ट करो और बोलो कि वो गलत है ही नहीं, जो आज आपने फिर बोला। आपका बेटा बहुत गलत है, आपकी बहू भी गलत थी, आप भी गलत थीं और आपकी बेटी भी गलत थी। सबके सब गलत थे क्योंकि गलत में आप सबके सब साथ दे रहे थे। गलत जो आप लोगों के साथ हुआ होगा, हमें नहीं पता क्योंकि सामने वाले ने कभी अपना पक्ष रखा नहीं। लेकिन जो आपने किया सोशल मीडिया पर आकर, उसको तो बिल्कुल भी कतई सही नहीं कहा जा सकता। आप किसी लड़की की इज़्ज़त को बिल्कुल सरेआम यहाँ पर जो है नीलाम कर रहे थे। जो आप कर रहे थे, आपकी पूरी फैमिली मिलकर जो कर रही थी, वो तो भाई कहीं से भी सही नहीं था, कहीं से भी सही नहीं था। सबकी गलती थी, आपकी बहू की भी गलती थी जिसने इतने दिन ये होने दिया, आपकी भी गलती थी कि आपका और बेटे का इतना गलत सिचुएशन हो चुका था, इतने बुरे आपके संबंध हो चुके थे कि बेटा आपकी नहीं सुन रहा था, आप उससे बात नहीं करते थे, आप उस घर में नहीं जा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें ना आपकी भी गलती थी उसमें बराबर से, लेकिन आप लोगों ने जो किया वो और भी ज़्यादा गलत था। और भी ज़्यादा गलत था। अच्छा आंटी जी का कहना है ना मेरे बेटी दामाद कुछ कहते हैं ना करते हैं, मतलब उनका ये है कि मैं अपने बलबूते चलती हूँ, अपना खर्चा खुद करती हूँ ये वो। तो फिर आपने ये क्यों कहा कि जो लप्पी है वो मुझे लेकर आई है यहाँ सैलून में, वो लेकर आई है, वो सब कुछ करवा रही है। मतलब बातों से ऐसा लगा ना कि जैसे बहू सब कुछ कराना चाहिए। अच्छा बहू से याद आया, जो लप्पी हैं वो सफाई लेकर आई थी, एक वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सफाइयाँ दे रही थी। वो जो इनका देवर है जिसको बहुत प्यार से रख रही हैं, बच्चा बनाकर जिसको रख रही हैं, तो उसको जो है लप्पी जो है उसका हुडी वगैरह लेकर नहीं आई। उसके जो गिने-चुने वुलन क्लॉथ्स थे, मतलब एक हुडी ही थी उसके पास, वो भी जो लप्पी की वो पहन रहा था, वो भी वो लेकर नहीं आई। और उनका ये कहना है कि वो गीली हो गई थी, तो वो मैंने कह दिया था कि उसको प्लास्टिक में रख लो। हाँ, आपके यहाँ प्लास्टिक, पॉलीथिन बहुत ज़्यादा आपके यहाँ प्रचलन है। आप लोग तो खाना भी प्लास्टिक और पॉलीथिन और इन्हीं में रख कर ले जाते हो। तो इन्होंने उससे कहा था कि रख लो, बच्चे से कहा था कि रख लो, बच्चे को ये ज़िम्मेदारी दे रही हैं। जबकि गार्जियन ये है, अगर आप सँभाल रहे हो तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती थी। बच्चे ऐसे होते हैं, खेल-कूदने में भूल जाते हैं, बच्चों को ज़िम्मेदारी नहीं पता होती है, इसलिए वो बच्चे कहलाते हैं, इसलिए उनके गार्जियंस होते हैं, है ना? तो आपको रखना चाहिए था, बट ये रख के लाई नहीं। और अब ये सफाई ये दे रही हैं कि मैंने उससे बोला था लेकिन उसने रखा नहीं, अब वो छूट गया, हमारा भी बहुत कुछ छूट गया है, हमारा खाना-पीना छूट गया है। अरे भाई, खाने-पीने की तो पहले परेशानी हो जाती है इनको, क्योंकि इनको खर्च नहीं करना होता है ना ट्रैवल करते वक़्त, तो इसलिए। फिर इन्होंने बताया कि हमने उसे अच्छे कपड़े पहना दिए थे क्योंकि हम बारबेक्यू नेशन में जा रहे थे, तो बारबेक्यू नेशन में कपड़े अच्छे पहनकर जाना होता है, भले ही हम उसे बारबेक्यू बोलें, है ना? तो ये सब चीज़ें वो बता रही थी और मतलब सफाइयाँ ये दे रही थी और ये बोल रही थी कि बाबू अब मतलब बाबू के ऊपर इतना डालने की कोशिश की कि उसको विलन बनाने की कोशिश की कि वो अब ऐसा हो गया है कि वो यहाँ आकर मेरी बात नहीं सुन रहा है, वो लड़ रहा है, झगड़ रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। मैं उससे बोल रही हूँ सॉरी बोल दो, मैं आपसे बात नहीं करूँगी, मैं आपको जो टम्बाला है वहाँ वापस नहीं ले जाऊँगी। तो ये सब भी मैं बोल रही हूँ, बट वो कोई जवाब नहीं दे रहा है, वो मुझसे मतलब यहाँ पर दब ही नहीं रहा है, वो मुझसे अकड़ रहा है, ये चीज़ें ये शो कर रही थी। तो बच्चे को हिट पड़वा दिया बंदी ने, बच्चे को हिट पड़वाने का काम किया और मतलब भाई मुझे समझ में नहीं आता है कि ये लोग क्या हैं? ज़रा-सा भी कोई इनको कुछ बोल दे तो पूरा का पूरा व्लॉग छापते हैं और अपने आप को विक्टिम या फिर अपने आप को बहुत सीधा-साधा और सज्जन दिखाने की कोशिश करते हैं। हमेशा गुड बुक्स में ही रहना है इनको। तो वो बच्चा जो है बिना गर्म कपड़ों के यहाँ आ चुका है और वो ऐसे ही घूम रहा है जैसे दूसरे बच्चे घूम रहे थे, वो भी घूम रहा है। अब शायद आंटी जी ने मंगवा दिए हैं कपड़े, लेकिन वो भी छोटे आए हैं तो वो उन्होंने एक्सचेंज नहीं करवाए हैं, वही पहना दिए हैं। और वहाँ से जो छोटे जी हैं, छोटे कपूत जी हैं, वो अपने घर के बच्चों को तो नहीं देख पा रहे हैं कि बच्चे कैसे घूम रहे हैं, मोज़े पहन रहे हैं या नहीं, जो वुलन कैप है वो लगा रहे हैं या नहीं, ये सब वो नहीं देख पा रहा। अपने घर के बच्चों को नहीं देख पा रहा जिनको ये लोग सँभाल रहे हैं, जिनको इनकी मम्मी सँभाल रही हैं। लेकिन वहाँ जो चाची का छोटा-सा बच्चा है जो कि नानी के घर पर रहता है, उसके पैर दिखाए हैं बाकायदे।
मतलब इन्होंने एरो लगाकर दिखाया है कि देखो ये नंगे पैर घूम रहा है, ये स्थिति है इस बच्चे की नानी के घर में, तो ये करता है ये फैमिली। फिर इसलिए इनको जो है कॉल आउट किया जाता है और उससे हो जाती है इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ, और फिर ये बोलते हैं कि सामने वाले को मिर्ची ना 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 ना, सबसे ज़्यादा मिर्ची आप लोगों को लगती है। इसके बाद होता क्या है कि आंटी जी किसी रिएक्शन चैनल वाली की बात करने लगती हैं, जिन्होंने शायद ये बोल दिया है कि जो आंटी जी हैं, उन्होंने अगर समय पर अपने बच्चों को डाँटा होता, मारा होता, थप्पड़ लगाया होता, तो आज शायद ये बच्चे ये नहीं कर रहे होते, जो इनके बच्चे यहाँ पर सोशल मीडिया पर आकर कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये स्टेटमेंट कोई गलत स्टेटमेंट किसी ने दिया है, अगर दिया है तो, क्योंकि आंटी जी बढ़ावा देती हुई कई बार दिखी हैं, और थोड़ी देर पहले मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि कैसे गंदी लाइफ़ को आंटी जी अप्रिशिएट करती हैं और अगले दिन बताती हैं कि उस लाइफ़ को मैंने भी काफ़ी देर तक सुना। है ना? और आंटी जी तो कह भी रही हैं कि हमारे डार्क सर्कल्स हो गए क्योंकि हम रात-रात तक जगते हैं। तो सारे पैनल आंटी रहती हैं। लेकिन आंटी का कहना है कि ये जो भी वीडियो मैंने देखा है, जिसकी मैं चर्चा कर रही हूँ, जिस पर मैं पूरा व्लॉग छाप रही हूँ डेडिकेटेड, वो जो व्लॉग है वो मैं देखना पसंद ही नहीं करती। मैं सबको हटा चुकी हूँ क्योंकि सारे जो हैं इस कंट्रोवर्सी में कूद गए हैं। इससे पहले ये कहीं भी नहीं थे, मेरे बेटा-बहू बहुत पहले से थे और ये लोग अभी-अभी आए हैं, इनको ज़्यादा साल नहीं हुआ है सोशल मीडिया पर आए। और मैं अब किसी के वीडियो नहीं देखती हूँ, मैं किसी के वीडियोज़ को पसंद नहीं करती हूँ। और जो ये रिएक्शन देते हैं, ये दूसरों के मामले में कूदते हैं, इनका क्या मतलब है किसी के मामले में कूदने का, किसी के घर के बारे में बात करने का, और हम मतलब ये चीज़ें जो हैं वो किसी के मामले में बोलना गलत है। फिर आंटी अपनी इसी जो पूरी लाइन है उसमें ये भी बोलती हैं कि पहले मैं इनका वीडियो देखा करती थी, लाइक भी करती थी, कमेंट भी करती थी। तो आंटी जी पहले भी तो सेम मामले में कूद रहा होगा ना इंसान, मतलब आपके ही मामले में बना रहा था वीडियो, आप अप्रिशिएट कर रही थी, आप लाइक भी कर रही थी, मतलब तब मामले में कूदना सही था, किसी के घर के मामले में कूदना तब सही था क्योंकि तब आपके सपोर्ट में वीडियो बन रहे थे। तब आप थम्स अप और सब कुछ कर रही थी। अब आपके सपोर्ट में नहीं बन रही है तो ये घर में घुसना गलत हो गया। और घर में भाई कैसी बातें आप लोग बार-बार करते हो, घर में कोई कैसे घुस सकता है? आप सब तो सोशल मीडिया पर डाल रहे हो। कोई एक चीज़ है जो आपने बचा कर रखी। आप चाहते मतलब जो बार-बार वो मैटर उठता है, जो साल भर पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी, आप चाहते तो घर बैठकर साथ में बैठकर दोनों फैमिली उस चीज़ को सॉल्व कर सकते थे। अगर कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था, आप लोग बार-बार कहते हो फ़ोन नहीं उठ रहा था, बार-बार ये यहाँ से धमकी दी जा रही थी कि फ़ोन उठा लो, फ़ोन उठा लो। तो भई आपको रास्ता पता था घर का। जैसे अभी किसी का आपको घर पता है और धमकी दी जा रही है कि लीगल नोटिस भेज देंगे या फिर भई हम खिंचवा लेंगे, थाने बुलवा लेंगे, 5-5 जगह चक्कर कटवाएँगे। इस तरीके की धमकी जैसे आप दे रहे हो क्योंकि आपको उसका एड्रेस पता है, तो एड्रेस तो जिज्जी का भी पता था ना, जगत जिज्जी का। तो उनके घर जाकर आप लोग ये सब सॉल्व करते हैं आपस में बैठकर। लेकिन आपने क्या चुना? आपने सोशल मीडिया पर चुना आकर बात करने का। और दूसरों के मामले में, दूसरों के घर के मामले में तो सबसे ज़्यादा आपकी फैमिली बोली है। आपका बेटा तो किसी के घर का आटा, चावल, दाल सब गिनवा रहा था। और फिर जब भी वो जो है कंट्रोवर्सी करने बैठता था, जब भी वो किसी को एक्सपोज़ करने बैठता था, तो जिस महिला की बुराई कर रहा होता था, उनके पुरुषों को पहले वो अच्छा बताता था कि वो बहुत अच्छे हैं, फलाना बहुत अच्छा है, उनके पति बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये ऐसी हैं, ये ऐसी हैं। तो इसको क्या कहते हैं? मतलब इसको चुगली करना नहीं कहते, या इसको मतलब सबसे ज़्यादा चुगली करना तो इसको कहते हैं क्योंकि ये तो सोशल मीडिया पर कभी नहीं आया ना। दाल चावल आटा किसी के घर का कभी सोशल मीडिया पर आया ही नहीं। आप लोगों ने आकर रखा, तो इसको कहते हैं चुगली करना। जो चीज़ें पता भी नहीं हो सोशल मीडिया पर किसी को और वो चीज़ें आ जाएँ, है ना? जब आपने कुछ दिखाया भी नहीं हो और वो चीज़ें आ जाएँ। जो चीज़ें दिखाई गई हैं उस पर तो बात की जाएगी ना। और अगर कोई इन मामलों में पड़ ही ना रहा होता, घर में किसी के कोई घुस ही नहीं रहा होता, तो आपके व्यूज़ ही ना आ रहे होते, आपके व्लॉग चल ही ना रहे होते। आप अपना घर ही तो दिखाती हो, आपके घर में सब घुसते हैं, तभी आपको व्यूज़ आते हैं, तभी आपको जो है प्रॉफ़िट होता है, तभी आपको जो है डॉलर मिलते हैं। और आप जो ये बोल रही हो कि सोशल मीडिया पर मेरे बच्चे बहुत दिनों से हैं, तो क्या आपने खरीद लिया है सोशल मीडिया, या आपने वाईटी खरीद लिया है कि आप पहले से हो तो आपको मतलब सब कुछ करने का अधिकार है, और जो बाद में आया है उसकी कोई वैल्यू नहीं है? तो आपके बेटे से पहले भी बहुत सारे लोग आए होंगे, आपके बेटे से पहले काफ़ी लोगों ने झंडे गाड़े होंगे वाईटी पर, तो मतलब उनकी पूरी वैल्यू है, फिर तो आपके बेटे की भी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, आप लोगों की भी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। मतलब आप कैसी बातें करते हो? जो पहले आ गया तो मतलब उसकी जागीर हो गया क्या? वाईटी उस खरीद रखा है क्या उसने? कितने ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो हम लोगों से पहले के आए हुए हैं, लेकिन उनके चैनल टर्मिनेट करके यूट्यूब भगा चुका है उनको, और जो आगे आ रहे हैं तो यूट्यूब अगर उनको बनाने दे रहा है वीडियो, या उनके चैनल मोनेटाइज हो रहे हैं, तो आप करवा कर दे रहे हो, या यूट्यूब उनको अलाउ कर रहा है कि हाँ आप जो कंटेंट बना रहे हो वो सही, आप बना सकते हो, बोल सकते हो। तो ये आप कहाँ से भाई लॉजिक लेकर आते हो? और सबसे बड़ी बात ये कह रही है कि अगर आपने ढंग से पढ़ाई कर ली होती, आपने कुछ कर लिया होता, तो आज आप नौकरी कर रही होती। तो माता जी आपका तो पूरा परिवार पढ़ा लिखा टीचर खानदान है, शिक्षक खानदान है। आपके जो एजी ओजी हैं वो मैथ्स के टीचर हैं, आपका जो बेटा है वो बायोलॉजी का टीचर है छोटा वाला, और बड़ा वाला जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स का टीचर है। ये आप बोल रहे थे, बता रहे थे, तो फिर आपको काहे यूट्यूब पर आकर ये गंदगी करनी पड़ती है, अपनी इज्जत जो है नीलाम करनी पड़ती है? क्योंकि सबसे ज्यादा तो आप ही यहाँ पर अपनी धज्जियां उड़वाते हो, और आप बोलते हो कि आपके बेटे ने बोला है कि इज्जत भी उसकी बिकेगी जिसकी होती है, तो यानी कि आप बेचते हो, अपनी इज्जत बेचते हो। तो क्यों बेचते हो जब आप पढ़े लिखे शिक्षित खानदान के हो और आपकी तो नौकरी भी है? आप तो दूसरों को नौकरी देते हो भाई।
आप तो दूसरों को नौकरी देते हो, फिर आपको क्यों ये रोज़ गंदगी में उतरना पड़ता है, गंदगी में मतलब सन जाते हो आप लोग आकर, कीचड़ बन जाते हो बिल्कुल। और वो बायोलॉजी का टीचर वो वहाँ पर जो है व्लॉग बना रहा है, चाची के बेटे के वो नंगे-नंगे पैर दिखा रहा है। क्यों करना पड़ रहा है ये सब आप लोगों को? क्यों इस स्थिति में आप लोगों को उतरना पड़ रहा है? ऊपर से आंटी जी धमकी देती हैं, जब जब बच्चों को लेकर कॉल आउट कर दिया जाता है कि बच्चे ढंग से सर्दी के कपड़े नहीं पहने हुए हैं, मोज़े नहीं पहने हुए हैं, ये सब कॉल आउट किया जाता है, तो आंटी कहती हैं कि अगर मुझे बार-बार कॉल आउट किया, तो इन बच्चों को मैं पटक आऊँगी गाँव। मैंने ही इनकी देखभाल करूँगी, मैंने ही इनको भई पालन-पोषण करूँगी। तो माताजी आप पालन-पोषण करो और चाहे नहीं करो, वो आपकी मर्ज़ी। हम उसमें क्या कर सकते हैं? आप उनका पालन-पोषण करोगे, तो उससे ना हमें कोई फ़ायदा है, और अगर आप नहीं करोगे, तो भी हमें फ़ायदा नहीं है। आप तो जो हमें कंटेंट में दिखाओगे, उसका रिएक्शन आएगा, उस पर बात की जाएगी बस। मतलब आंटी जी कुछ भी बोलती हैं, कुछ भी बोलने से पहले ये भी नहीं सोचती हैं कि जिस दायरे को मैं क्रिएट कर रही हूँ, जो एक मैं रेखा खींच रही हूँ, उस रेखा के अंदर मैं खुद फिट होती हूँ या नहीं होती हूँ। कुछ भी बोल रही हैं आंटी जी। तो आंटी जी आगे बोलती हैं कि मेरी बेटी को मैंने सिखाया है कि जहाँ गलत हो वहाँ आवाज़ उठाओ, वहाँ खड़ी हो जाओ, वहाँ बोलो। तो आंटी जी तब आपकी बेटी कहाँ थी जब किसी के ऊपर एसी डैश डैश फेंकने की बात हो रही थी या किसी के आर करने की बात हो रही थी, तब आपकी बेटी कहाँ गुम हो गई थी? तब जो है बेटी स्टैंड लेने क्यों नहीं आई? तब कुछ बोलने क्यों नहीं आई? मतलब हम तो काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे कि आप लोग बोलोगे, और दूसरी भी बोलने वाली आपकी बेटी ही है, मुँह बोली बेटी है, वो बोल रही थी, तब तो आपने कोई जवाब नहीं दिया, आप तो बिल्कुल तर्क रखने कुछ आए ही नहीं, ना आपकी फैमिली से कोई आया। मतलब आपने क्या सिखाया अपनी बेटी को कि जब ऐसा हो रहा हो कि व्यूज़ डाउन हो रहे हो, तब कोई एक मुद्दा क्रिएट कर और आकर लड़ो, ये सिखाया है क्या आपने अपनी बेटी को? क्योंकि आप तो यही बोल रहे हो कि स्टैंड लेने के लिए मैंने सिखाया, तो स्टैंड हर जगह लीजिए ना फिर। जहाँ गलत हो रहा हो हर जगह फिर स्टैंड लेना चाहिए। जब भाई जो है कुछ डोनेट करने की बात करता है, कोई भाई बोलता है यहाँ के बाल नहीं उखाड़ सकते, तब तो ताली बजाती है आपकी बेटी, पीछे से हँसती है, तब स्टैंड क्यों नहीं लेती? मतलब आपने ये सिखाया है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए डैश डैश, है ना? वही सिखाया आपने। जब अपने पर आए तो बोलो, दूसरे पर आए तो कोई ज़रूरत नहीं है बोलने की। अपना जब कोई गलत कर रहा हो तो और वहाँ पर ऐसे स्टैंड लेना कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, जो कि आपने कहा भी कि मेरे बेटे बहू ये वो कोई कोई गलत नहीं है, ये सब आप बोल रहे हो। माता जी कह रही हैं कि हमने कोई अधिकार नहीं दिया है कि आप आकर हमारे मामलों में बोलें या हमको जज करें, उतना ही बोलें जितने में आपको 10 रुपए मिल जाए। तो आंटी जी आपको तो 50 रुपए मिल गए ना, आपने क्यों फिर दूसरे के मामले में बोला? आप क्यों वही सेम चीज़ कर रहे हो? आप भी तो बोल ही रहे हो ना, आप भी तो रिएक्शन दे ही रहे हो ना। तो जैसे वो रिएक्शन दे रहे हैं ऐसे आप दो, बिल्कुल आप दे सकते हो रिएक्शन। आपको किसी का रिएक्शन पसंद नहीं आया, आप उसको कॉल आउट कर सकते हो। बट आप ये भी तो देखो कि आप जो बोल रहे हो वो सही भी है या नहीं। मतलब आपने खुद वो चीज़ें की हैं, आप खुद उन पर अमल करते हो या नहीं, ये तो देखो। मतलब हर बार फँस जाते हो आप, हर बार अपने बातों में फँस जाते हो। माताजी दूसरों के माँ-बाप पर प्रश्न उठा रही हैं, जो कि सभ्य भाषा में बात करते हैं, जो कि एक दायरे में रहकर रिएक्शन देते हैं, जो सही तरीके से सटीक शब्दों में आपको जो है कॉल आउट कर देते हैं। माताजी उनकी परवरिश पर जो है प्रश्न उठा रही हैं कि उन्होंने थापड़ नहीं मारा, ये नहीं मारा, वो नहीं मारा कर रही हैं। और माताजी खुद देखिए, बच्चों के संस्कार देखिए कि इनका बेटा जो है वो कभी आकर कहता है दूध दोहने वाली किसी को भैंस बोल देता है, किसी रिएक्शन वाली को, किसी की बेटी को उठाने की बात करता है, प्राइवेट पार्ट की तरफ इशारा करता है, और ये सारे के सारे जो है दर्शक बनकर वहाँ देख रहे होते हैं कि मेरा बेटा क्या-क्या बोल रहा है, और हँस रहे होते हैं, तालियाँ मार रहे होते हैं। ये बता रही हैं, संस्कार की बातें दूसरों को सिखा रही हैं। और जो इनका बेटा है जो कहता है आजकल कि अभी मैं मामले में नहीं बोलता हूँ, मैं जो है वृंदावन हो आया हूँ, मथुरा हो आया हूँ, तो मेरा जो पूरा विचार है वो चेंज हो गए हैं, इसलिए मैं गंदगी में नहीं पड़ता। वो बंदा ये भी बोलता है कि समय आने पर अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे मजबूर किया गया तो मैं बोलूँगा। तो भाई पहले अपने घर के संस्कार देखें, फिर दूसरों के माँ-बाप पर प्रश्न उठाएँ, क्योंकि दूसरा जो बोल रहा है वो बहुत ही सही तरीके से, सही दायरे में रहकर बोल रहा है, लेकिन लैंग्वेज जो गंदी होती है वो आप लोगों के साइड से होती है। और जैसे आप ब्लॉगर हो ना, आपको अधिकार है कि आप किसी के ऊपर भी उठाकर ब्लॉग छाप दो, रिएक्शन छाप दो 10-15 मिनट का, और उस पर केवल और केवल अपना जो बढ़ाई है वो कर चले जाओ। तो ऐसे ही दूसरे को भी अधिकार प्राप्त है। यूट्यूब जब मना करेगा, यूट्यूब जब रोकेगा सामने वाले को कि नहीं तुम अब वीडियो नहीं बना सकते, या तुम्हारा चैनल जो है क्राइटेरिया फॉलो नहीं करता है, या तुम कुछ गलत काम कर रहे हो, तब वो लोग रुक जाएँगे और तब वो लोग वीडियो नहीं बनाएँगे। लेकिन आप कोई नहीं होती हो, आपके बच्चे वाईटी पर पहले आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वाईटी आपकी जो है जागीर हो गया या आपके बेटे का राज चलेगा यहाँ पर। तो आपको जो राजमाता बोला जाता है उसको इतना भी सीरियसली मत लीजिए। वो किसी और वजह से बोला जाता है, उस वजह से बिल्कुल भी नहीं बोला जाता है। बाकी आप लोग अपने-अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखना। बहुत लंबा ये मेरा आज का पॉडकास्ट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।